अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अहलन बिकुम मिन जदीद। अरबिक डेस्क में तमाम दोस्तों और अरबी के चाहने वालों का एक बार फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, मैं हूं सज्जाद खलीक और एक बार फिर हस्ब वादा लेकर के आया हूं, जैसा कि मैंने वादा किया था और आप लोगों की फरमाइश पर, कि आज हम मुकम्मल तौर पर अरबी ज़बान में दरख्वास्त, छुट्टी की दरख्वास्त कैसे लिखते हैं वो हम पूरी तरह से जानेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, किसी ज़बान को जानने का मतलब है कि उसको तमाम जुज़ियात और कुल्लियात के साथ जानें। कि ये कोई मतलब नहीं होता कि आप किसी ज़बान को जानते हैं और उसमें आप कोई दरख्वास्त, कोई लेटर, कोई खुतूत व रसायल आप लिखने पर कादिर ना हो। और इस सूरत में जबकि हमारा निसाब तालीम भी मुकम्मल तौर पर अरबी हो, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हमें ये ज़रूर आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आज हम बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत मफ़हूमी अंदाज में आज हम वो तरीक़ा सीखेंगे और इंशाअल्लाह ऐसे तौर पर सीखेंगे कि आज के बाद से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, मैं इतने वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि एक अरसा तक मेरा ताल्लुक़ रहा है अहले ज़बान की जो चोटी के और शयूख लोग होते हैं उनसे ख़त व किताबत का सिलसिला रहा है, और वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर इंतहाई ऑफिशियली तरीके से ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक रहा है। ऐसे बहुत ही प्रोफेशनल, इस तरह की अगर उसमें ज़रा भी मिस्टेक या गलती होती थी तो वो फ़ौरन वापस हो जाता था। और इस दौर में जबकि इन सब की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज व्हाट्सएप है, ये पैगाम रसायल भेजने के मुख्तलिफ़ डिजिटल तरीक़े आ चुके हैं। मेल है कि जैसे आपको कोई ख़त लिखना है, कोई मतलब आपको कोई दरख्वास्त लिखनी है तो फटाफट आप टाइप करें और आप जो है मेल कर दें या भेज दें। किसी को मुबारकबाद देना है या किसी को ख़त लिखना है वो कर दें, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी अहमियत आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना सबक और पूरी तरह से इस पर हम इंशाअल्लाह आज कुदरत हासिल करते हैं। लेकिन इससे पहले नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि अरबिक डेस्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि बर वक्त आपको नई वीडियो की इत्तला मिल सके। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पर मैंने यहाँ एक छुट्टी की दरख्वास्त लिख दी है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अलग अलग शिक को हम समझेंगे और इसके अज़ाए तरकीबी और इसके अनासर तरकीबी को हम समझ लेंगे, वो इस तरीके से कि अगर छुट्टी की दरख्वास्त चाहे वो जिस तरीके की भी अगर हम लिखना चाहें कहीं भी कभी भी तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है सआदत मुदीर। आप जानते हैं कि हद बनु अब्बास में अलक़ाबात व ख़िताबात को बहुत अहमियत दी गई और ये फ़न बहुत परवान चढ़ा और ये अरबी अदब का एक बेशबहा ज़ख़ीरा बन गया। तब से लेकर अब तक ये अलक़ाबात व ख़िताबात बहुत अहमियत रखते हैं और इसका इस्तेमाल अरबी में ये बहुत हसास माना जाता है, यानी जो जिस मनसब का हो और जिस ओहदे का हो उस हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा सआदत मुदीर। अच्छा, ये तो समझ लिया आपने। दूसरी बात ये समझिए कि जब हम छुट्टी की दरख्वास्त कहीं लिखते हैं किसी इदारे में या किसी ऑफिस में या किसी मदरसे वगैरह में, तो वहाँ आमतौर पर दो मनसब होते हैं। या तो किसी ऑफिस वगैरह में है तो कोई डायरेक्टर होता है या किसी इदारे में, या मदरसे वगैरह में होते हैं तो कोई मोहतमीम होते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए मुदीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसके लिए जो अलक़ाब व ख़िताब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सआदा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिए सआदा एक और यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और वो क्या है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं हज़रा अस्सय्यिद। ठीक है, हज़रत अस्सय्यिद ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, ये दो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मुदीर शरीकती गूगल, यहाँ मैंने लिख दिया एक कंपनी का नाम, ऐसे ही आप जो चाहें लिख दें। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुदीर ये हमने बता दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको आप छुट्टी की दरख्वास्त दे रहे हैं वो क्या होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे उसके लिए हज़रत सय्यद अल अमीन अल आम। हम लिखेंगे हज़रत सय्यद या सआदतुल अमीन अल आम। जब अल अमीन अल आम हो गया या अल मुदीर हो गया तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक चीज़ का और इजाफा कर देंगे कि जैसे अभी सआदतुल मुदीर शरीकती है तो इसमें शरीकत में कुछ नहीं लगाया, लेकिन जब अल अमीन अल आम या अल मुदीर आ जाएगा तो यहाँ पर हम लगा देंगे ला ली शरीकती। ठीक है, अगर इदारा है तो हम लगा देंगे, या ये कोई यूनिवर्सिटी है या कोई इदारा है, ली जामिया, उसके बाद आगे इसका नाम लिख देंगे। या फिर होगा ली मदरसा, तो आगे इसका नाम लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा, अल मोहतरम। इस ये निशान देकर के हमने अल मोहतरम लिखा, क्यों, इसलिए कि मुदीर के बाद ये इतना लंबा ये गैप हो गया। तो हमने क्या किया, सआदत मुदीर शरीक, अगर यहाँ सआदत मुदीर होता तो हम करते थे अल मोहतरम कर देते,
लेकिन शरीकती गूगल हो गया, इसलिए अरबी का ये उसलूब है कि यहाँ पर हमने ये निशान दे करके हमने अल मोहतरम लिख दिया। लेकिन जिसको आप दरख्वास्त दे रहे हैं वो मान लीजिए वो मुसलमान हैं या कोई जिसको कोई मुसलमान है, तो आप उसकी जगह आगे अल मोहतरम के बाद आप ये भी बढ़ा सकते हैं हाफिज़हुल्लाह, हाफिज़हुल्लाह, ये देखिए ये आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया, उसमें कोई आपको ये नहीं होना चाहिए। सादा और हजरा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर हो या मोहतमीम हो तो दोनों के लिए मुदीर इस्तेमाल होगा। अगर कोई जनरल सेक्रेटरी है यानी किसी मदरसे में या किसी ऑफिस या इदारे में, तो वहाँ पर अल-अमीन और आम इस्तेमाल करेंगे। और जब हम दोनों में यानी अल-मुदीर में या अल-अमीनुल आम में अलिफ लाम लग गया, तो फिर हम यहाँ पर ली शरीकती या ली जामियाती या ली मुदरसती नाम लिख करके आगे करेंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो यहाँ पर अल मोहतरम लिखेंगे, क्योंकि ये सामने वालों के मनसब को और उसके हैसियत को अंदाज़ा रखते हुए हम उसको अहमियत दे रहे हैं। और अगर कोई मुसलमान है तो यहाँ पर आप हाफिज़हुल्लाह का इजाफा कर सकते हैं। ये एकदम क्लियर, इसमें कोई शक नहीं। आगे चलिए, तहिय्या तय्यबा व बाद, अस्सलामु अलैकुम नहीं लिखते हैं, लेकिन और तहिय्या तय्यबा लिखते हैं किसी के लिए भी, चाहे वो किसी को आप दरख्वास्त दे रहे हैं तो उसके तहिय्या तय्यबा व बाद, उसके बाद ये दो निशान। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम पॉइंट है दरख्वास्त लिखने में या लेटर या तलब लिखने में, वो ये होता है कि मौजू देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए गुंजाइश है कि या तो अल मौजू कर दें, है नहीं, या फिर सिर्फ ये है कि सिर्फ मीम दे दें, उसके बाद ये दो निशान दे दें। यहाँ पर आप जो दरख्वास्त दे रहे हैं ना उसकी नौयत बतानी होती है ताकि पहले ही इसमें पता चल जाए। ठीक है ना, तो ऐसे ही होता है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि हम लिखें या नहीं लिखें, लिखना ही है आपको। तलब इजाज़ा सनविया। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हम कहीं अब छुट्टी की दरख्वास्त लिखते हैं तो उसकी नौयत दो होती है। या तो आप जो है आपकी जो छुट्टी मंजूर है मतलब इदारे में या ऑफिस में सालाना छुट्टी, वो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, या दूसरी सूरत ये होती है कि आप इमरजेंसी में कुछ छुट्टी लेना चाहते हैं, जैसे किसी की शादी है, कोई बीमार है नहीं, वगैरह वगैरह जो भी है। तो दो कंडीशन होती है। तो जब तलब इजाज़ा सनविया होगा, तो जब मतलब आप सालाना छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर उसकी गर्ज़ लिखेंगे तलब यानी दरख्वास्त इजाज़ा सनविया, सालाना छुट्टी, ताकि वो सामने वाला समझ जाए, उसके बाद आगे के मजमून पढ़े वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर या तो मीम लिख दें या अल मौजू लिख दें या मौजू लिख दें, है ना, यानी बताना पड़ता है, इसकी गर्ज़ व गायत को बताना पड़ता है। तलब इजाज़ा सनविया, फ़िलहाल इसको हम यही रहने देते हैं, क्योंकि नीचे का जो मैंने ये लिखा है ना मजमून लिखा है, ये इजाज़ा सनविया के हिसाब से है। जब हम ये समझ लेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि इजाज़ा तारिया यानी इमरजेंसी छुट्टी जब होगी तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो अभी आप इसको इजाज़ा सनविया को रहने दें। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। मैंने लिखा अतक़द्दमु इला सआदतिकुम बितलबी हाज़ा, जनाब वाला की खिदमत में मैं अपनी एक दरख्वास्त पेश करता हूँ। राजियन, पुरुम्मीद हैं, अत्तकर्रुम बिलमुवाफ़क़ति अला मनहि इजाज़ा सनविया, कि जनाब वाला बिलमुवाफ़क़ा मंजूर फरमाएंगे, बिलमुवाफ़क़ा अला मनहि इजाज़ा सनविया, मुवाफ़क़त करेंगे अला मनहि किस बात पर, मनहि यानी रुख्सत देंगे, इजाज़ा सनविया सालाना छुट्टी की, तो कि जनाब वाला मंजूर फरमाएंगे सालाना छुट्टी को। कि अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद आता है कि उसका दूसरा जो इसका मतलब मजमून होता है, मजमून का दूसरा हिस्सा, उसमें हम ये लिखते हैं कि छुट्टी कितने दिन की चाहिए, तो उसकी क्या नौयत होती है और उसको हम कैसे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं लिमुद्दती 40 यौमन। देखिए लिमुद्दती, उसको हमने क्या लिखा, आदाद में लिखा है नहीं, और यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में ये घेर दिया, देखिए दोनों ब्रैकेट में घेर दिया, उसके बाद यहाँ लिख दिया यौमन। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, आप 45 दिन की चाहिए या लिमुद्दती शहरिन 1 महीना के लिए चाहिए, है नहीं, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है। 1 महीना के लिए चाहिए तो लिमुद्दती शहरिन बस काफ़ी होगा, यौमन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो इसका हम एक्सप्लेन और उसकी वजाहत भी करना ज़रूरी होती है, कब से कब तक 40 दिन की छुट्टी चाहिए और कब से कब तक की छुट्टी चाहिए। तो कहते हैं इतिबारम मिन 25 सलासा 2021, यानी 25 तारीख़ तीसरा महीना 2021 से, इतिबारम मिन 2021 से, लिगाया 5/5/2021 5 तारीख़ 5वें महीने 2021 तक, इतिबारम मिन कज़ा व कज़ा तारीख़, लिगाया कज़ा व कज़ा यानी तारीख़। ये तो हो गया। अब यहाँ पर आपको छुट्टी क्यों चाहिए तो उसकी गर्ज़ बतानी होती है।
वज़ालिका लिस्सफ़री इला बिलादी लिज़ियारति अहली। ठीक है, क्यों? इसलिए कि मुझे अपने वतन, अपने घर वालों से मिलने जाना है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लिखेंगे वज़ालिका लिस्सफ़री इला बिलादी, अपने वतन जाना है, लिज़ियारति अहली, अपने घर वालों से मुलाकात करने के लिए। बस ये मुकम्मल। अरबी ज़बान में जितने कम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ और जितने ज़्यादा माने अदा किए जाएँ उतने ही अच्छा और बेहतर समझा जाता है। तवालत से परहेज़ किया जाता है। ये अब हमारी दरख्वास्त हो गई मुकम्मल। अब उर्दू में जो हम कहते हैं कि हमारी दरख्वास्त को कबूल फरमा कर शुक्रिया का मौका दें या नवाजिश होगी वगैरह वगैरह, उसके लिए अरबी में इस्तेमाल करते हैं सब ये इस तरह से जैसे मैंने लिखा है वैसे ही, व तफ़द्दलू बिक़बूल वाफ़िरिल इहतराम व तक़दीर, के जनाब वाला, व तफ़द्दलू कबूल फरमा लें वाफ़िरिल इहतराम व तक़दीर, ये उनको इज़्ज़त और अहमियत दे रहे हैं। ठीक है ना, व तफ़द्दलू बिक़बूल वाफ़िरिल इहतराम व तक़दीर, या व तफ़द्दलू बिक़बूल फ़ाइक़िल इहतराम व तक़दीर। ठीक है, आज इतना ही याद रखें, फिर दूसरी दरख्वास्तें या दूसरी जो मतलब लेटर आएंगे उसमें मज़ीद बताता रहूँगा मैं। ये हो गया हमारी दरख्वास्त मुकम्मल। उसके बाद लिखना है अल मुक़द्दिम, दरख्वास्त पेश करने वाला कौन है, तो यहाँ लिखना, मैंने एक फ़र्ज़ी नाम लिख दिया अब्दुर्रहमान। अगर किसी इदारे में या किसी ऑफिस में है या किसी कंपनी में है तो आपको एम्प्लॉय नंबर होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर लिखना है अल मुवद्दिफ़ रकम कज़ा व कज़ा, कि इतने नंबर का ये एम्प्लॉय है, इतने नंबर का ये मुलाजिम है। लेकिन अगर आप किसी इदारे में है या किसी मदरसे में या किसी इसमें यूनिवर्सिटी में है तो आपको लिखना है यहाँ पर, इसको यहाँ ख़त्म कर देंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे खादिमुत तदरीस, उसके बाद उसके बाद फिल जामिया या फिल मदरसा। ठीक है, अगर आप कोई तालिब इल्म है तो आप लिख देंगे यहाँ पर इसकी जगह अल मुतदर्रिस या अल मुतअल्लिम। ठीक है ना, अल मुतअल्लिम, उसके बाद फिस्सफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल फिस्सफ़ सालिस, यानी अगर आप वहाँ के तालिब इल्म हैं तो आप लिखेंगे अल मुतअल्लिम तीसरे दर्जे के या चौथे दर्जे के या फिस्सफ़ सालिस अल अरबी, है नहीं, अरबी के तालिब इल्म है या जिस ज़बान के भी तालिब है वहाँ पर लिखेंगे फिस्सफ़ सालिस अल अरबी, मैंने मिसाल के तौर पर लिख दिया। ठीक है, और खादिम तदरीस हैं तो फिल जामिया इतना लिख देना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिर में हम लिखेंगे तारीख़। ये देखिए तारीख़ में लिखा, हालांकि तारीख़ लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप जो है तारीख़ यहाँ शुरू में दे दें, लेकिन जब आप मेल वेल करते हैं ना तो ऑफिशियली जब कोई करते हैं तो यहाँ देते हैं तारीख़, वरना जब कहीं दरख्वास्त वगैरह लिखना हो तो आमतौर पर यहाँ तारीख़ दिया जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, दरख्वास्त लिखने का। और मैंने कोशिश की कि आप एक एक चीज़ को समझ जाएँ ताकि आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें, और ये सारी चीज़ मैंने समझा दी। अच्छा, ये तो था इजाज़त सनविया का। इसमें एक चीज़ और हम इजाफा करते हैं, यानी हमको छुट्टी की दरख्वास्त से मुतालिक पूरा यानी क्लियर होना है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो है ना इमरजेंसी छुट्टी लिखें हम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तारिया। इससे पहले सालाना छुट्टी की दरख्वास्त थी, अब हमने इमरजेंसी छुट्टी की दरख्वास्त लिखी है जो आमतौर पर होता है, यानी कि कोई कहीं शादी में जाना है, कहीं सफ़र करना है, किसी गर्ज से जाना है, कोई बीमार है, कुछ भी है, तो उसके लिए यानी सब के लिए अल मौजू या मीम तलब इजाज़ा तारिया, इमरजेंसी छुट्टी है नहीं, तो समझ जाएगा सामने वाला। उसके बाद सारी चीज़ें ऐसी रहेगी, अतक़द्दमु इला सआदतिकुम बितलबी हाज़ा राजिन तकर्रुम बिल मुवाफ़क़ति अला मनहि इजाज़ा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इजाज़त सनविया की जगह यहाँ पर अब हम लिखेंगे इजाज़त तारिया। देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे इजाज़त सनविया की जगह इजाज़त तारिया, है नहीं। कितने दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप लिमुद्दती इतने दिन की, लिमुद्दती आपको मान लीजिए कि 10 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप यहाँ पर लिख देंगे लिमुद्दती आशरती अय्याम। ठीक है, लिमुद्दती आशरती अय्याम। ये देखिए सब कुछ वैसे ही है। इअ्तिबारम मिन, तो आप यहाँ तारीख़ लिखेंगे, लिगाया तो यहाँ तारीख़ लिखेंगे। अब उसकी जो सबसे जो उसका अहम पहलू है, अहम हिस्सा है कि आपको गर्ज़ गायत बतानी है, तो गर्ज़ गायत मुख्तलिफ हो सकती है। वो क्या क्या हो सकती है वो मैं लिख देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि अपने भाई की शादी में जाना है, तो आप लिखेंगे, आपको भाई की शादी में जाना है तो हम लिखेंगे वज़ालिका लिल मुसाहमती फ़ी अक़दी ज़िवाज शक़ीक़ी।
शकीक यानी सगा भाई। वज़ालिका लिलमुसाहमति फ़ी अक़्दि ज़िवाजी शकीकी। नंबर 1, कभी मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि कहीं इम्तहान देने जाना है, आपको छुट्टी चाहिए, तो आप वहाँ लिखेंगे जैसे कि आपको जाना है, मान लीजिए इसका बीए का एग्ज़ाम देने के लिए, मैंने मिसाल के तौर पर लिख दिया, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आप नाम लिख दीजिएगा, मैंने मिसाल लिख दिया है वज़ालिका लिलमुशारकति फ़िल इख्तिबार अस्सनवी लिबकालूरियूस। बीए के सालाना इम्तहान में जाना है, फाइनल इम्तहान में जाना है, तो अल इख्तिबार अन निहाई फाइनल इम्तहान में, तो ये सब मैंने बतौर मिसाल के लिख दिया है, ठीक है ना। ये हो गया। कभी मान लीजिए कि किसी की तबीयत ख़राब है, जैसे वालिदैन की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ना करे कि हम में से या किसी की भी वालिदैन की तबीयत ख़राब हो, क्योंकि वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। तो जैसे मान लीजिए कि वालिद बीमार हो गए हैं, तो जाना है, तो उसमें क्या लिखेंगे वज़ालिका लिइयादति वालिदी अलमरीज़। मरीज़ वालिद की इयादत के लिए, वालदा है तो अल्लाह ना करे, वालदा है तो वालिदती, यहाँ तो हम सीख रहे हैं ना अरबी, तो वालिदती अलमरीज़ा। अब जैसे मान लीजिए कि उनको हार्ट अटैक हुआ या कुछ भी हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर, तो हम लिख देंगे है ना वज़ालिका लिइयादति वालिदी अलमरीज़ अल्लज़ी उसीबा बिनौबा क़लबिया, कि जिनको हार्ट अटैक हुआ है, यानी मेरे वालिद को हार्ट अटैक हो गया, उनकी इयादत के लिए जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब होते हैं इजाज़त यानी इमरजेंसी छुट्टी के जो मालूम वजूहात हैं, वो मैंने बतौर मिसाल की लिख दिए हैं। ऑल ओवर मैंने यहाँ पर छुट्टी की दरख्वास्त कैसे लिखना है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब मुझे यकीन है कि इसमें कोई शुबा नहीं होगा आपको, और ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके सामने। और दोस्तों, मुझे आज यकीन कामिल है कि आज के बाद आप दरख्वास्त लिखने में ज़रा भी मुतरद्दिद नहीं होंगे, और इंशाअल्लाह आप पूरी तरह से कादिर होंगे कि आप अरबी में दरख्वास्त लिखेंगे, और लिखना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत मुफीद चीज़ थी, आप लोगों की दरख्वास्त पर मैं लेकर के आया था, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप खुद तक महदूद न रखें, बल्कि इसको आम करें, जहाँ तक आपके लिए मुमकिन हो इसको शेयर करें, इसको आम करें। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अब अपने दोस्त सज्जाद खलीक को दीजिए इजाज़त। अगली किसी वीडियो में एक बहुत ही मुफीद दर्स के साथ हमारी मुलाकात फिर से होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।